अस्सलाम वालेकुम। नियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैजान भट्ट और मैं हूँ पीछे न्याजी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हलफबरदारी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि हमजा शहबाज की जानिब से जिन इदारों को फरीक बनाया, दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। गवर्नर ने देखा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किस कानून के तहत गवर्नर ये इंक्वायरी करेगा कि इलेक्शन कैसे हुआ। डिप्टी स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, गली मोहल्ले का आदमी नहीं। इसने अदालत के हुक्म पर इलेक्शन करवाया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोशिश की कि सदर को मुकम्मल एहतराम दिया जाए, लेकिन लगता है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। और अभी आपको बताएं कि मरयम नवाज का पासपोर्ट वापसी का केस लाहौर हाई कोर्ट के तीसरे 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस असजद जावेद घराल ने समाअत से मुआज़रत कर ली। केस की फाइल वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है, जिसके बाद दरखास्त पर समाअत के लिए चौथी बार नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने एक रोज़ में तीसरी बार जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया 2 रुकनी बेंच आज मरयम नवाज की दरखास्त पर समाअत भी करेगा। इमरान खान का नया नाम तोशा खान, ये सबसे बड़ा नौसरबाज। इसकी टांकें तो शहबाज शरीफ से कामती हैं। इमरान खान पहले 26 साल वर्ल्ड कप लिए फिरता रहा, अब खत लेके फिर रहा है। लाहौर में मरयम नवाज का मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहती हैं इमरान खान ने आइन तोड़ा, इसलिए अदालतें रात को खुली। कारकर्दगी सिफर हो तो साजिशी खत जैसा ड्रामा करना पड़ता है। अब रो रहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर हुकूमत गिरा दी। नून लीग की नायब सदर ने चेयरमैन पीटीआई से सवाल किया, फराग गोगी का आपकी अहलिया से क्या रिश्ता था, इसको फरार क्यों कराया? इमरान खान, जिसका नया नाम है तोशा खाना खान, पाकिस्तान की रियासत को मिलने वाले तोहफे इसने करोड़ों रुपए में जाके बाजार में बेच दिए। कल तक ये नौसरबाज कहता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, अब ये रो रहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के मेरी हुकूमत खत्म कर दी। कारकर्दगी का खाना खाली है, साजिशी खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। खान साहब, रोना धोना बंद करो। कभी इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ता रहा। अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है फरा के साथ, पुलिस के घेरे में रातों रात फरा को दुबई फरार क्यों कराया? रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि इमरान खान तुमने आइन तोड़ा था। नवाज शरीफ ने कहा था, बेटा इमरान खान, जाओ और जाके क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। इमरान खान ने 4 साल तक बदतरीन सियासी इंतकाम लिया। न्याजी की सियासत का जनाजा धूम से निकला। अब धरना देने से बाज रहना, वरना उठाकर समंदर में फेंक देंगे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट रात को खुली, अब तुम्हारे लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की साबिक वज़ीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, न्याजी खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है, हम अवाम पर ढाए गए हर जुल्म का हिसाब लेंगे। इमरान न्याजी की सियासत का जनाजा दूर से निकला है। ये रोंदू बच्चा है, ये खिलाड़ी नहीं है। इसने आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। इमरान न्याजी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। न्याजी आया, 38% रुपया गिर गया, 0.0 से नीचे चला गया ग्रोथ रेट। तोशा खाने में इसने जो हेरा फेरी की है, इमरान के जैसे तलाशी लोग हैं, इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन तुमने और तुम्हारे हवारियों ने जो जुल्म इस अवाम के साथ किया है, एक जुल्म का हिसाब लेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा, इस हुकूमत को आईनी तरीके से ख़त्म किया गया। पाकिस्तान अमेरिका समेत तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख़ाहा। कौमी सलामती कमेटी का इलामिया साजिश के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। आईन पाकिस्तान वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार देता है। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में आकर अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून उसे खुद रोकेगा। तहरीक इंसाफ अरकान के इस्तीफे कानून के मुताबिक देखे जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने का ऐलान। कहते हैं, आज इस्लामाबाद पहुंचकर काबीना का हिस्सा बनूंगा। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। हर वो इदारा इमरान खान के निशाने पर है जिसने उन्हें नहीं बचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गैर जमहूरी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया था जिसे हमने आईनी तरीक़ेकार से हटाया। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम चला रहे हैं। जमहूरी शख्स जो इस मुल्क पे हम सब पे मुसल्लत किया गया, उस सिलेक्टेड शख्स को घर बेच दिया है। खान साहब का सियासत झूठ पे मबनी। हर इदारा खान साहब की बंदूक के निशिस्त पे है। जो वो समझते हैं कि उसको बचाना चाहिए था, चाहे वो गैर आईनी तरीके हो, मगर उन्होंने नहीं बचाया। अपना ओथ लेके वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमारा एलाइज के यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला खुद बनूंगा, ताकि हम मिल के पाकिस्तान के मसाइल के हल निकाल सकें। हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान के वफाक पे हमला है। ये दहशतगर्दी के वाक़या पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस दौरान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जानिब पेशरफ्त को बरकरार रखा है और इस सिलसिले में BMGF की जानिब से फराहम की जाने वाली मदद को सराहते हैं। धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म का चीनी सफारत खाने का दौरा, चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात, चीनी असाज़ा की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुजरिमान को सज़ा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने चीनी सफारत खाने में चीनी सदर के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला आज कराची का दौरा करेंगे। My behalf and on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, that we will hunt down these perpetrators, culprits, killers, and will not rest until we have caught them and given them exemplary punishment. नाज़रीन, ईद करीब आते ही सिंध में तकरीबकारी भी बढ़ गई। कराची यूनिवर्सिटी धमाके के बाद रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया। और आपको ये भी बताएं कि बांदी रेलवे स्टेशन और कोट लालू सखर डिवीजन रेलवे लाइन के अब ट्रैक पर धमाके से 1 फीट लाइन का टुकड़ा भी उड़ गया। इलामा इकबाल एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस को बांदी और कोट लालू रेलवे स्टेशन पर, जबकि कराची एक्सप्रेस को नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले मुआयने के बाद रेलवे ट्रैक को बहाली के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे हुकाम के जल्द रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन को नून लीग का प्लांटेड एजेंट करार दे दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एम्पायर की तरह न्यूट्रल होना चाहिए। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले, शहबाज शरीफ बैरूनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए तैयार बैठे थे, अपने केसेस बचाने के लिए FIU को तबाह कर देंगे। जिस मुल्क के इदारे तबाह हो जाएं वो ताकतवर मुजरिमान को नहीं पकड़ते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। जो अंपायर होता है हमेशा वो गैर जानिबदार होता है। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे। एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, एक हमने उस साजिश को फेल करना है। इस मुल्क का करप्ट तरीन माफिया ये तैयार बैठे थे उनको ऊपर लाने के लिए। जरदारी और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं। इधर से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। तहरीक इंसाफ की
अहम रियासती इदारों को दबाव में लाने की कोशिशें जारी हैं। PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज किया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी के साथ अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है और किसी किस्म के दबाव के बगैर अपना काम जारी रखेगा। अहम रियासती इदारे को दबाव में लाने की कोशिश। मुल्क भर में PTI सड़कों पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में शेख रशीद धमकियां देने पर उतर आए। बोले 30 मई से पहले इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें वरना इमरान खान कॉल देगा। कराची में PTI ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी समेत मुत्तादिद अराकीन सिंध असम्बली भी शरीक हुए। लाहौर और फैसलाबाद में भी एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन से खिताब में फारूक हबीब ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। पेशावर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के दौरान कारकुन मुश्तइल हो गए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है फॉरेन फंडिंग केस की समाअत में ताखीर के हवाले से बाज़ हल्के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ अपनी आईनी कानूनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है और किसी दबाव या तरगीब के बगैर आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। इमरान खान इदारों को धमकियां देना बंद करें, जब अवाम चाहेंगे तब इलेक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। कहती हैं इमरान खान और इनके माफिया ने 4 साल अवाम को दोनों हाथों से लूटा। अपने दौरे हुकूमत में 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया। हालिया लोड शेडिंग की वजह सिर्फ गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली थी। चोरी, नालायकी, नाअहली इमरान खान का एजेंडा है जो अवाम समझ चुके हैं। वज़ीर आज़म मुल्क को मौसी बदहाली से निकालने के लिए दिन रात कोशां हैं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा, जब पाकिस्तान की आवाम चाहेगी उस वक्त होगा। तुम्हारी अना, तुम्हारा फसाद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी गाली, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी गुंडागर्दी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगी। 2 हफ्ते पहले लोग जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे थे, आज सवाल ये कर रहे हैं कि बताएं 2 हफ्ते में महंगाई क्यों हो गई। कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है। तो मुल्क में अगर महंगाई 16% पर है तो इमरान खान की वजह से। अगर आज मुल्क में लोड शेडिंग है तो इमरान खान की वजह से है। माफियाज और कार्टल्स ने 4 साल अवाम को लूटा, 2 करोड़ लोगों को गरीब किया। हम हर कदम के ऊपर मुल्क को रिलीफ देंगे और तुम हर कदम पर यह कोशिश करोगे कि मुल्क को तकलीफ मिले। पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात काम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की सहेली फरहत शहजादी उर्फ फराह खान की बनी गाला में मुबैना 200 केनाल अराजी नियो न्यूज़ सामने ले आया। अराजी पर एक लंगर खाना, डिस्पेंसरी और मस्जिद तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई ज़मीन का फ़ी हद तक हमवार की गई है। इस ज़मीन की कब कितनी कीमत थी, कितने में ख़रीदी गई, अब कितनी कीमत है और मुस्तक़बिल करीब में कितनी हो सकती है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से अली शेर अपनी इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी की बनी गाला मौजा मोड़ा नूर में 200 केनाल अराजी की दस्तावेजात सामने आई तो मीडिया की शह सुर्खियां बन गई। न्यू न्यूज़ ने पटवार खाना बाराकऊ की तरफ से फरहत शहजादी के नाम 2 अलग अलग इंतकालात की मदद से इस जगह को ढूंढ निकाला। हकायक मालूम किए तो पता चला ये जमीन चंद साल कबल एक हाउसिंग सोसाइटी ने 15 लाख रुपए केनाल में ली थी, जिसकी कुल मालियत 30 करोड़ रुपए थी, जबकि फरा गोगी ने ये जमीन 50 करोड़ में खरीदी। मकामी प्रॉपर्टी डीलर्स के मुताबिक डेवलपमेंट के बाद इस अराजी की असल कीमत 6 अरब रुपए से जायद बनती। इस वक्त फरा गोगी के नाम पर मुंतकिल इस अराजी पर एक लंगर खाना तामीर है, एक डिस्पेंसरी और मस्जिद ज़ेरे तामीर है, जबकि चंद सड़कें भी बन चुकी हैं। यूनिवर्सिटी की जगह भी हमवार की जा चुकी है। इस जगह पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि यह जगह अहम कारोबारी शख्सियत ने एहसास प्रोग्राम के लिए दी थी। अगर ऐसा ही था तो फिर जमीन एहसास प्रोग्राम के बजाय फराह खान के नाम कैसे मुंतकिल हो गई। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों की समरी भिजवाई गई थी। ताहम वज़ीर आज़म ने 1 रोज़ का इजाफा करते हुए ईद उल फितर पर 4 दिन की छुट्टियों की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर 2 मई बरोज़ पीर से 5 मई बरोज़ जुमेरात तक आम तातीलात होंगी। ब्रेक से वापस पर लोड शेडिंग की बात करें तो मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच चुका है। जबकि आपको बताएं सहर और इफ्तार में भी बिजली गायब रहने लगी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रात को चैन ना दिन को सुकून, नींद पूरी करना नामुमकिन, काम काज भी मुश्किल। मुल्क भर में अंधाधुंध लोड शेडिंग। हाई लॉसेस वाले इलाकों में दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। कड़ाके की गर्मी में बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए अजियत बनने लगी। रोजे की हालत में शहरी बेहाल, कारोबारी मामला भी शदीद मुतासिर। सहर और इफ्तार के वक्त शदीद मुश्किलात का सामना। 1 घंटा बिजली आ रही है, 4 घंटे जा रही है। तारीख के बाद जब टाइम लगता है हमारा पढ़ने का, तराबियाँ पढ़ने के बाद, तो लाइट चली जाती है। शहरी टाइम भी लाइट बंद होती है, अफ्तारी टाइम भी लाइट बंद होती है। गरीब बंदे का कसूर क्या, गवर्नमेंट सोई हुई है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 36,000 मेगावाट है, लेकिन सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है। इस वक्त बड़े शहरों में 10 जबकि देहातों में 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। दीगर शहरों की तरह हारूनाबाद में डीजल का बहरान जारी है, जिसकी वजह से कपास की बुआई ताखीर का शिकार है, जबकि पानी की अदम फराहमी से भी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तफसीलात बता रहे हैं तारिक चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद और इसके गिरदोनवा में पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फराहमी बंद कर दी है। इसकी वजह से काश्तकारों में परेशानी की लहर दौड़ गई। काश्तकारों का कहना है कि डीजल बहरान के बाइस फसलों को बर वक्त पानी ना लगाने से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। डीजल गायब होने से गंदम की कटाई और बाज़ इलाकों में कपास की बुवाई भी ताखीर का शिकार हो रही है। तेल ही नहीं लभदा पिया, ऐसा करिए की साडे तो पट्ठे भी सुक्के पे, माल भी भुखे खड़ोते, साडी बिजाई नहीं हो रही। ना डीजल का बहरान जिंदगी च नहीं वेख्या जिन्ना शहबाज शरीफ ने कर दिता। मौके छोटे कीते पे, नहरां बंद कीतियां पियां ने, बाकी जो कसर रही सी पेट्रोल पंप भी बंद किए गए। जिन पेट्रोल पंप्स पर डीजल की फराहमी जारी है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहरियों ने हुकूमत से डीजल बहरान पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ चौधरी तारिक जावेद, न्यू न्यूज़, हारूनाबाद। कराची मसचिल के इलाके में मद्रास चौक पर फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान होटल पर लूट मार के लिए पहुंचे थे। कोट डीजी में सफाई सुथराई के नामुकम्मल इंतजामात हैं। शहर तो शहर दरसगाहों में भी गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी और बदबू से परेशान स्कूल के तलबा और असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। कोट डीजी से गुलामुल्लाह की ये रिपोर्ट। कोट डीजी में कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और बदबू ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शदीद बदबू से गवर्नमेंट मेन बॉयज प्राइमरी स्कूल कोट डीजी के तलबा और असातिज़ा एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। स्कूल के जो बाहरी साइड है वहाँ पर इतनी गंदगी और कचरा पड़ा हुआ है कि वहाँ से जो बदबू आती है वो सी क्लासेस में जो यहाँ के तलबा हैं और जो उस्ताद हैं सारे बहुत ही परेशान होते हैं उस बदबू से। हम आला इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि ये सफाई का इंतज़ाम बेहतर बनाया जाए, जैसा कि हम स्कूल सही नमूने चला सकें। एहतजाज करते हुए अहले इलाका स्कूल के तलबा और असातिज़ा का कहना है कि शहर भर में सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम भरहम है। शहरी घरों से कचरा उठाकर रास्तों पर फेंक रहे हैं। टाउन इंतजामिया कचरे को ठिकाने लगाने से कासिर है। शहरियों और स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने वज़ीर बल्दियात सिंध, डिप्टी कमिश्नर खैरपुर सैफुल्ला आबरू और दीगर हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर शहर में सफाई सुथराई के लिए बेहतर इक़दाम उठाए जाएं। कैमरामैन अमीन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, न्यू न्यूज़, कोट डीजी। और यहाँ आपको अपडेट करें, ईद पर हैदराबाद की बनी कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए ख़वातीन दुकानों पर जाती हैं और दुकानों पर रश बढ़ जाता है। खूबसूरत डिज़ाइन की नामों वाली कांच की चूड़ियाँ ख़वातीन की ख़रीदारी का लाज़मी हिस्सा होती हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में तैयार की जाने वाली कांच की चूड़ियाँ दुनिया भर में मकबूल हैं। ईद के मौके पर बाजारों में ख़वातीन रंग बिरंगी खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ न सिर्फ अपने लिए खरीदती बल्कि अपने अजीज़ों और दोस्तों को तोहफे में भी देती हैं। चूड़ियाँ कई किस्म की है, जिसमें सबसे पहले जो है प्लेन चूड़ी आती है,
اس کے بعد جو ہے مینے والی چوڑی ہے جس کے اوپر اوریجنل گولڈ کا پانی چڑھایا جاتا ہے، اور دوسری مڑائی والی ہینڈی کرافٹ چوڑی کہتی ہے جس کو حیدرآباد کی مشہور و معروف چوڑی کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کی مشہور چوڑی وہ ہینڈی کرافٹ چوڑی ہوتی ہے جس پہ شیشے کے اوپر ویلڈنگ کر کے وہ بنائی جاتی ہے۔ کانچ کی چوڑیاں صرف حیدرآباد میں بنائی جاتی، یہ 23 مختلف مراحل سے گزر کے صنف نازک کے حد تک پہنچتی ہیں۔ اب حیدرآباد کے کاریگر ناموں اور ڈیزائن والی چوڑیاں بھی تیار کر رہے ہیں جو خواتین میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔